वेलकम बैक टू आवर सॉलिडवर्क्स ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे किस तरह एफिशिएंटली इस पार्ट को हम डिज़ाइन कर सकते हैं। इस पार्ट को डिज़ाइन करने के लिए जो सबसे बेस्ट फीचर है जिससे हम स्टार्ट ले सकते हैं वो ये वाला सेंटर वाला फीचर है, क्योंकि इसी फीचर से बाकी जो सारे पार्ट्स हैं और उनकी एक्सट्रूजन्स हैं वो हमारे साथ लिंक्ड हैं। तो हम सबसे पहले इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे और फिर बाकी जो पार्ट्स हैं, फीचर्स हैं, उनको इसी पार्ट से ऑनवर्ड मूव करेंगे। इस पार्ट की ये हमारे पास डायमेंशंस गिवन है और इन्हीं डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम फाइल में न्यू पार्ट डिज़ाइन में जाएंगे और जो सेंटर वाला फीचर है वहाँ से हमने स्टार्ट लेना है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि हम फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करते हैं और फ्रंट प्लेन पे मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, जो कि दरमियान वाला फीचर अभी जो हमने देखा है उसके अकॉर्डिंग होगा। तो इसकी मैंने डायमेंशन रखनी है एज पर आवर ड्राइंग्स, जो कि 80 मिलीमीटर मेरे पास डायमेंशन है और इसको मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ। एक्सट्रूडेड बॉस बेस में जाऊँगा और यहाँ पे हमारे पास जो बाकी फीचर्स हैं वो दरमियान में से ऑनवर्ड हमने मूव करवाने हैं। तो इसको भी हम ब्लाइंड की बजाय मिड प्लेन एक्सट्रूजन करेंगे। 80 मिलीमीटर इसकी एक्सट्रूजन करनी है। क्लिक ओके। तो ये मेरे पास पहला पार्ट इस टाइम कंप्लीट हो गया। अब मैंने अपना नेक्स्ट पार्ट जो डिज़ाइन करना है वो ये वाला पार्ट है। अगर हम इसकी ड्राइंग में देखते हैं तो ये वाला पार्ट मैंने अब डिज़ाइन करना है। तो ये इसके लिए मैं स्वेप्ट बॉस बेस फीचर की कमांड यूज़ करूँगा और इस पार्ट को ड्रॉ करूँगा। तो इसके लिए फ्रंट प्लेन हम स्टार्ट करते हैं और स्केच में जाएंगे। यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जो मेरे पास इस जो पाइप है इसकी एक्सट्रूजन है इसका पाथ होगा। तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, मेक श्योर ये ओरिजिन से पास हो, और एक वर्टिकल लाइन में ड्रॉ करता हूँ। अब मैं इसकी डायमेंशन कर लेता हूँ। दिस डायमेंशन इज 180 मिलीमीटर, तो इसको मैं 180 मिलीमीटर देता हूँ। दिस वर्टिकल लाइन इज 70 मिलीमीटर, यहाँ पे मैं 70 मिलीमीटर लिख देता हूँ। और उसके अलावा मेरे पास इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 100 मिलीमीटर। ये हम ड्राइंग में भी देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज़ 100 मिलीमीटर। तो ये मैंने जो स्केच है इसका पाथ है ये ड्रॉ कर लिया है। और प्लस हमने फिलेट भी देना है। तो यहाँ पे हमने फिलेट देना है विच इज़ 30 मिलीमीटर का हमारे पास फिलेट है। क्लिक ओके। तो ये मेरे पास जो है ये इसका पाथ कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पे एक सर्कल मैंने ड्रॉ करना है इसी के परपेंडिकुलर। मैं किसी भी साइड पे सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ, आइदर इस टॉप पोजीशन पे या इस पोजीशन पे मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ। लेकिन मेरे पास कोई प्लेन नहीं है तो मुझे एक प्लेन ऐड करना है। ठीक है, तो लेट्स से अगर मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक प्लेन ऐड करना होगा जो कि राइट प्लेन के ऑफसेट डिस्टेंस पे होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया है। अब मैं फीचर्स में जाऊंगा और यहाँ पे मैं रेफरेंस प्लेन को सिलेक्ट करूंगा। बल्कि आई थिंक द बेटर ऑप्शन इज कि हम इसको सिलेक्ट ना करें, डायरेक्टली हम इस पॉइंट को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, मैं इस पॉइंट को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं प्लेन में जाऊंगा। अब मैं यहाँ पे अगर दोबारा इस पॉइंट पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो क्लिक ओके करूंगा तो ये मेरे पास प्लेन ऑलरेडी ऐड हो गया। अब सिलेक्टेड भी है। तो अब मैं स्केच में जाऊंगा और यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लूंगा। तो यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसके अगर मैं ड्राइंग में देखता हूँ तो मेरे पास डायमेंशन है 50 मिलीमीटर। तो 50 मिलीमीटर मैं इसको डायमेंशन दे देता हूँ। सो दिस इज 50 मिलीमीटर। एग्जिट स्केच। अब मैं अपने फीचर्स में जाके स्वेप्ट बॉस स्पेस में जाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ऑलरेडी वो सर्कल जो स्केच है वो ऑलरेडी सिलेक्ट है। अब मैं नेक्स्ट अपना पाथ दूंगा तो ये मेरे पास पाथ दिया जाएगा। तो ये ऑलरेडी मेरे पास इस टाइम प्रीव्यू आ रहा है। क्लिक ओके करूंगा तो ये पार्ट भी फीचर भी मेरे पास कंप्लीट हो गया। इस प्लेन की अब मुझे ज़रूरत नहीं है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक एक्सट्रूजन कट भी देना है। पूरा का पूरा हमारे पास यहाँ पे एक हॉलो पाइप है तो उसको भी हमने यहाँ पे शो करवाना है। तो उससे पहले हम यहाँ पे दरमियान में भी हमने देखा हुआ है एक एक्सट्रूजन कट है, तो उस एक्सट्रूजन कट को दे देते हैं। सो स्केच में जाएंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे। रिक्वायर्ड अगर हम इसकी डायमेंशन देखते हैं दैट इज 60 मिलीमीटर। स्मार्ट डायमेंशन
60 मिलीमीटर इसको दे देते हैं। सो इसको मैं यहाँ पे 60 मिलीमीटर लिख देता हूँ। फीचर्स एक्सट्रूडेड कट, और थ्रू ऑल मैंने इसको एक्सट्रूड कर देना है, एक्सट्रूड कट दे देना है, क्लिक ओके। तो ये मेरे पास कट हो गया। अब मैंने यहाँ पे एक और कट, इसको हॉलो बनाना है। तो उसके लिए मेरे पास, जिस तरह अभी मैंने स्वेप्ट बॉस बेस फीचर की कमांड यूज़ की है, मेरे पास स्वेप्ट कट की भी कमांड होती है, वो मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं अपना सबसे पहले रिक्वायर्ड सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ जिस पे मैंने इसको कट देना है। तो सर्कल में जाएंगे और यहाँ पे ड्राइंग में देखते हैं, तो 40 मिलीमीटर इसकी हमारे पास डायमेंशन होनी चाहिए। बड़े वाले सर्कल की 50 थी, दिस इज 40, यानी 10 मिलीमीटर उसकी थिकनेस होगी। क्लिक ओके, एग्जिट द स्केच। फीचर्स में जाएंगे, अब इस बार हम स्वेप्ट कट में जाएंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये सर्कल जो है ये ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया। इस पाथ को मैंने सिलेक्ट करना है, तो जहाँ पे मैंने ये पाथ ड्रॉ किया था वहाँ पे मैं जाऊँगा और ये मेरे पास पाथ है, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है। क्लिक ओके करूँगा तो मेरे पास इस पॉइंट पे जो कट है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जो एडिशनल कुछ फीचर्स हैं, अगर हम ड्राइंग में देखते हैं तो ये वाले कुछ फीचर्स हैं, इनको मैंने ड्रॉ करना है। तो ये भी ज़रा देख ले किस तरह हम इसको एफिशिएंटली ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले ये वाला फीचर, ये हमारे पास आसान है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। स्केच में जाएंगे और यहाँ पे, अच्छा वैसे तो हमें ये पार्ट ड्रॉ करने के बाद ये कट देना चाहिए था, लेकिन एनीवेज हम यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करते हैं रिक्वायर्ड रेडियस का। इसका रेडियस अगर हम ड्राइंग में देखते हैं दैट इज़ 60 मिलीमीटर। सो 60 मिलीमीटर, क्लिक ओके, फीचर्स एक्सट्रूडेड बॉस बेस। तो यहाँ पे मैं इसको अंदर वाली साइड पे मैंने 20 मिलीमीटर एक्सट्रूजन दे देना है, क्लिक ओके। तो ये मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे एक कट मेरा जो क्रिएट था वो ख़त्म हो गया। तो इसको मैं दोबारा से जो हूँ यही चीज़ क्रिएट कर देता हूँ, इसी रेडियस का एक सर्कल जिसमें हमने 40 मिलीमीटर उसकी थिकनेस दी थी, और यहाँ पे मैं एक्सट्रूजन कट क्रिएट कर दूंगा। ये अगर हम बाद में करते तो हमारे पास जो है ये चीज़ हमें ना करनी पड़ती, लेकिन स्टिल हमने अब यहाँ पे दोबारा से एक कट दे दिया। ओके, सो अब हमने यहाँ पे एक फीचर ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे जो हमने फीचर ड्रॉ करना है उसको अगर हम ड्राइंग में देखते हैं तो ये वाला जो फीचर है, ये चीज़ हमने अब ड्रॉ करनी है। तो इसकी डायमेंशंस हमें यहाँ से सारी मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये हम फीचर ड्रॉ करते हैं। तो इस फीचर के लिए सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी डायमेंशन होगी 60 मिलीमीटर। अब हम एक काम करते हैं, अब हमने दोनों तरफ, यानी इस लाइन के, अब मैं एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन लगाता हूँ। हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन के दोनों तरफ अपवर्ड और डाउनवर्ड मैंने कुछ फीचर्स क्रिएट करने हैं जो कि मिरर होंगे। तो यहाँ पे मैं एक डायनामिक मिरर, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया हुआ है किस तरह हम डायनामिक मिरर की कमांड यूज़ करते हैं। इसमें टूल्स में जाएंगे, स्केच टूल्स में जाएंगे और यहाँ पे मेरे पास डायनामिक मिरर की कमांड होती है। डायनामिक मिरर क्या करता है कि हमने एक सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करना है। लेट्स से मैंने ये वाली लाइन सेलेक्ट की है। अब मैं जो कुछ भी इस लाइन के एक तरफ ड्रॉ करूँगा, मेरे पास दूसरी तरफ भी वही चीज़ ड्रॉ होती जाएगी। तो चूँकि मैंने बिल्कुल दोनों जो है वो मिरर फीचर्स क्रिएट करने हैं, तो यहाँ पे मैंने एक डायनामिक मिरर सेलेक्ट किया है। अब मैं सबसे पहले एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और इस सेंटर लाइन की भी डायमेंशन मैंने जो रखनी है दैट इज़ एज पर आवर ड्राइंग, दैट इज़ 100 मिलीमीटर। ओके, अब मैं अपने रिक्वायर्ड सर्कल्स और फीचर्स क्रिएट करता हूँ। सो यहाँ पे मैंने सर्कल क्रिएट करना है। मैं देख सकता हूँ दूसरी तरफ भी मेरे पास सर्कल क्रिएट हो रहा है। इसको मैं डायमेंशन दे देता हूँ। डायमेंशन इज़, इनर वन इज़ 15 मिलीमीटर एंड आउटर वन इज़ 30 मिलीमीटर। अब मैं देख सकता हूँ जैसे जैसे मैं इनकी डायमेंशन देख रहा हूँ, ये हम नीचे अगर देखते हैं तो वो भी मेरे पास सर्कल उसी डायमेंशन में होता जा रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे टेंजेंट लाइंस के ज़रिए इनको मिलाना है। तो मैं यहाँ पे इसको पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप लोगों ने
इस पॉइंट पे सिलेक्ट नहीं करना, क्योंकि इस पॉइंट पे हमारे पास जो ऑटोमेटिक रिलेशंस आ रहे हैं वो दो आ रहे हैं, एक कोइंसाइड का और एक साथ में एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है कि ये वाला पॉइंट इस पॉइंट के अबाउट हमेशा हॉरिजॉन्टल रहेगा, हमें चाहिए टेंजेंट। तो मैंने थोड़ा सा नीचे कोइंसाइड रहे लेकिन हॉरिजॉन्टल ना रहे, उस पॉइंट को मैंने सेलेक्ट करना है और यहाँ पे मैं अलोंग द टेंजेंट मैंने इसको ड्रॉ कर देना। अब इस पॉइंट पे मैंने भी नहीं रहना, यहाँ पे ये मेरे पास इस टाइम कोइंसाइड प्लस टेंजेंट दोनों आ रहे हैं। इसको मैं सिलेक्ट करूंगा तो ऑलरेडी नीचे भी मेरे पास सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सेम मैंने यहाँ पे भी यही चीज़ करनी है, दूसरी तरफ इस पॉइंट से स्टार्ट लेना है और इस पॉइंट पे जहाँ पे मेरे पास टेंजेंट आ रहा है वहाँ पे मैंने इसको क्लिक कर देना है। तो ये मेरे पास जो है वो फीचर इस टाइम कंप्लीट है। इसको चाहे तो मैं ट्रिम कर लूँ या ट्रिम ना भी करूँ तो डायरेक्टली इसी तरह ही एक्सट्रूड कर सकता हूँ। तो इस पॉइंट को मैंने नीचे की तरफ एक्सट्रूड करना है और अब मैंने अपने सेलेक्टेड जो कॉन्टूर्स हैं उनको सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि एक से ज़्यादा है तो वो मेरे पास इंडिविजुअल जो है वो उनको मैंने सिलेक्ट करना है। अच्छा, इसकी हम डायमेंशन जो है दैट इज़ 10 मिलीमीटर वो दे देते हैं और उसके बाद इन्हीं फीचर्स में आते हैं। तो ये मैंने सारे जो है वो फीचर्स क्रिएट कर लिए हैं। क्लिक ओके करूंगा तो मेरे पास जो है वो ये वाला फीचर कंप्लीट हो गया। ओके, तो अब मैंने जो नीचे वाला फीचर है, अगेन ड्राइंग में जाते हैं, जो ये वाला नीचे वाला फीचर है इसको ड्रॉ करना है। तो इसको हम ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए मैं डाउनवर्ड एक प्लेन ऐड कर देता हूँ और वहीं से फिर ऑनवर्ड इसको मूव करूँगा। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, पहले हम प्लेन ऐड कर सेलेक्ट कर लेते हैं। सो टॉप प्लेन के ऑफसेट डिस्टेंस पे हमने एक रेफरेंस प्लेन क्रिएट करना है। डायरेक्शन इसकी चेंज करेंगे और ड्राइंग में अगर हम देखते हैं तो दैट इज़ 100 मिलीमीटर बिलो फ्रॉम दिस प्लेन। तो यहाँ पे 100 मिलीमीटर सेलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके। तो ये मेरे पास एक प्लेन ऐड हो गया जो कि ऑलरेडी सेलेक्टेड है। मैं डायरेक्टली स्केच में जाऊंगा और इस प्लेन में स्केच कर लूँगा। अब जो कुछ भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो इस प्लेन में कर रहा हूँ। ड्राइंग में अगर हम देखते हैं मैंने जो फीचर ड्रॉ करना है उसकी डायमेंशन मेरे पास एज पर आवर ड्राइंग दैट इज 80 मिलीमीटर। सो 80 मिलीमीटर का मैंने एक सर्कल ड्रॉ करना है। 80 मिलीमीटर बेसिकली उन होल्स की डायमेंशन है जो ओवरऑल हमारे पास उस पाइप की ड्राइंग है दैट इज 60 और 30 की उसमें एक्सट्रूजन है। सो दिस इज 60, क्लिक ओके। इसको मैं एक्सट्रूजन कर देता हूँ और यहाँ पे अप टू नेक्स्ट के ऑप्शन दूंगा। उसके बाद मैंने यहीं पे ही एक एक्सट्रूजन कट भी देना है। सो यहाँ पे मैं दोबारा एक स्केच ड्रॉ कर लेता हूँ विच इज़ 30 मिलीमीटर जिसका डाया है मेरे पास 30 मिलीमीटर। यहाँ पे मैं इसको एक्सट्रूजन कट दूंगा। सो एक्सट्रूजन कट भी अप टू नेक्स्ट कमांड यूज़ करते हुए हम दे सकते हैं, क्लिक ओके। तो मेरे पास ये वाली जो है एक एक्सट्रूजन कट इस पॉइंट पे भी क्रिएट हो गई। इस प्लेन की अब हमें ज़रूरत नहीं, इसको हम हाइड कर देते हैं। ओके, अब मैंने सिंपल यहाँ पे एक फीचर ड्रॉ करना है। वो हम फीचर किस तरह ड्रॉ करेंगे, इस प्लेन को सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी मैंने वही चीज़ की है कि मैंने एक्सट्रूजन कट पहले दे दिया, उस फीचर को ड्रॉ करने के बाद मैं देता तो वो ज़्यादा बेहतर था। एनीवेज इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, स्केच में जाऊँगा और यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड जो फीचर मैंने क्रिएट करना है, सर्कल क्रिएट करना है, उसका डाया दूंगा। एज पर आवर ड्राइंग उसका डाया हमारे पास 100 मिलीमीटर है और 100 मिलीमीटर हमारे पास उसका डाया है जिसके अंदर कुछ सर्कल्स भी हैं। तो आई थिंक सर्कल्स भी हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल सेलेक्ट करते हैं और एक और सर्कल ड्रॉ करते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन लाइन होगा और इसकी डायमेंशन मैं दे देता हूँ 80 मिलीमीटर। और इस सर्कुलर पाथ पे मैंने अपने कुछ सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। तो एग्जैक्टली इसके ऊपर मैंने एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। इसकी डायमेंशन मैं देख लेता हूँ एज पर आवर ड्राइंग। इसकी डायमेंशन मेरे पास 10 मिलीमीटर है।
ओके, अब मैंने और तकरीबन 4 और सर्कल्स जो है 3 और सर्कल्स मैंने ड्रॉ करने हैं। तो सर्कुलर पैटर्न पे सिलेक्ट करता हूँ, इस पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट मैंने अपने सर्कल्स जो हैं वो क्रिएट करने हैं। एंटिटीज टू पैटर्न इसको सिलेक्ट करूँगा और 4 मैंने सर्कल्स क्रिएट करने हैं। क्लिक ओके करूँगा तो मेरे पास ये वाले पाथ्स कंप्लीट है। फीचर्स में जाऊँगा, एक्सट्रूडेड बॉस बेस में जाऊँगा और यहाँ पे डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट करनी है। इसको भी मैंने 10 मिलीमीटर ही रखना है। क्लिक ओके करूँगा तो मेरे पास ये वाला फीचर कंप्लीट है। सिर्फ एक चीज़ हमने देखनी है कि वही चीज़ जो हमने सर्कल 30 मिलीमीटर दिया था उसको भी हमने यहाँ पे दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। वैसे अब हम यहाँ पे एक्सट्रूजन कट दें तो वो ज़्यादा बेहतर था कि अब हमें एक स्टेप रिपीट नहीं करना पड़ेगा। सो क्लिक ओके, फीचर्स एक्सट्रूजन कट और यहाँ पे मैं एक्सट्रूजन दे देता हूँ। क्लिक ओके तो मेरे पास ये वाला जो है वो पाथ कंप्लीट है। ओके, सो लास्ट पार्ट सिर्फ रह गया हमारे पास। इस पॉइंट पे अगर हम ड्राइंग देखते हैं तो इस पॉइंट पे मैंने ये वाले जो फीचर्स हैं इनको डिज़ाइन करना है, तो इनको भी क्विकली डिज़ाइन कर लेते हैं। इस फेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच में जाएंगे, यहाँ पे मैं उसी तरह एक कंस्ट्रक्शन सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ फॉर कंस्ट्रक्शन और इसका रेडियस जो है वो मैंने सिलेक्ट कर लेना है अकॉर्डिंग टू आवर ड्राइंग्स। उसका रेडियस है हमारे पास 80 मिलीमीटर। सो 80 मिलीमीटर इसको सिलेक्ट करेंगे। आई थिंक 80 जो है वो हमारे पास, दिस इज यस 100 मिलीमीटर। ओके, सो यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। जिसकी डायमेंशन है 5 मिलीमीटर। अगेन हमने एक और सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी डायमेंशन हमारे पास 10 मिलीमीटर है और उसके बाद हमने लाइंस के ज़रिए इनको जॉइन कर देना है। डबल क्लिक, अगेन मैं क्लिक करूँगा और इस पॉइंट पे डबल क्लिक। अब ज़रा देखें, हमने जो बाकी 3 और हमने फीचर्स ड्रॉ करने हैं वो हम किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, वो हम सर्कुलर पैटर्न के ज़रिए करेंगे। तो यहाँ पे भी हम सर्कुलर पैटर्न को सिलेक्ट करेंगे। इस पॉइंट पे हम ये वाला पॉइंट देंगे, इस पॉइंट के अबाउट हमने सर्कुलर पैटर्न करना है। हमें टोटल जो है वो अभी बाद में देख लेते हैं। एंटिटीज़ टू पैटर्न, ये सारी एंटिटीज़ जिनको हमने पैटर्न करना है उनको क्लिक करते जाएंगे और हमें चाहिए टोटल 3 विद इक्वल डिस्टेंस। क्लिक ओके तो ये मेरे पास जो है वो इस टाइम कंप्लीट हो गई हैं। अब मैं अपने फीचर्स में एक्सट्रूडेड बॉस बेस पे जाऊंगा और इसको रिक्वायर्ड डिस्टेंस पे इसका रिक्वायर्ड डिस्टेंस अगर हम देख लेते हैं ड्राइंग में कि हमने कितनी इसको एक्सट्रूजन देनी है, तो दैट इज 10 मिलीमीटर हमने इसको एक्सट्रूड कर देना है। अब हम यहाँ पे सिलेक्टेड कॉन्टूर्स को सिलेक्ट करेंगे जिनको भी हमने एक्सट्रूजन करवानी है, क्योंकि हमारे पास ये सेपरेट है तो इनको सेपरेटली ही सिलेक्ट करना होगा। ओके, सो उसके बाद इनको हम सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद रिमेनिंग इसको हम सिलेक्ट कर देंगे। क्लिक ओके करेंगे तो मेरे पास ये वाले भी जो फाइनल फीचर्स हैं ये कंप्लीट हो गए हैं। तो अब मैं फाइनली अपने अपीयरेंस दे देता हूँ पार्ट को। तो यहाँ पे मेटल्स में स्टील की अपीयरेंस दे देते हैं। तो ये हमारे पास पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपने देखा होगा किस तरह हम एफिशिएंटली इसको डिज़ाइन करते हैं। इवन जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हमें समटाइम्स एक स्टेप करने के बाद हमें पता लगता है कि जो पिछला स्टेप है वो अगर हम इसको फॉलो करते तो वो ज़्यादा बेहतर था। तो आई होप आपने देखा होगा किस तरह हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।